चलो देखो यहाँ पे आज के टॉपिक में बेटा जो है ना, हम लोग अगले एक टॉपिक को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा कि गास का प्रमेय जब आज हम पढ़ेंगे तो उसको दो नियमों के आधार पर देखेंगे। एक आसान वाला नियम रहेगा जो आप एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हो, और एक थोड़ा सा कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, है ना। और कॉम्प्लिकेटेड वो भी नहीं है, वो भी आसान है, बस बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है उस टाइप से। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग गास के प्रमेय को पढ़ने से पहले विद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? विद्युत फ्लक्स को। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अभी बोर्ड एग्जाम होगा ना, देखना गास के प्रमेय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, है ना। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। इस चैप्टर के बारे में अगर हम देखें, अगर इस टॉपिक के बारे में, चूँकि एनसीईआरटी ने इसको एक टॉपिक बनाया है, बाकी किताबों ने इसे एक चैप्टर बनाया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने इसे क्या बनाया बेटा, एक टॉपिक बनाया है। बाकी किताबों ने क्या बनाया, इसको चैप्टर बनाया है। तो बाकी किताबों की माने तो ये चैप्टर है, एनसीईआरटी की माने तो ये टॉपिक है। तो सुनो यहाँ पे, सबसे पहले बेटा हमें समझना क्या पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स। क्या समझना पड़ेगा? विद्युत फ्लक्स। आखिर ये विद्युत फ्लक्स है क्या, ज़रा ध्यान से समझना। हम लोग बार बार जो है ना विद्युत क्षेत्र पढ़े थे इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर, है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर होता क्या है, बल रेखाएं होती हैं, है ना। बल रेखाएं ही क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत क्षेत्र बनाती हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, है ना। तो ज़रा ध्यान से सुनना है। यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो यहाँ पे अगर बेटा मैं ये कहूँ कि मान लेते हैं ये क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्या है बेटा आपका, विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना। मान के चलते हैं अगर ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए बेटा, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जाए, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं ना, इस एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ही लेते हैं, है ना। देखो हमने मान लिया ये क्या है बेटा, एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको जो है ना देना, उसको कहाँ गया, इधर रख दिया जी। देखो इस पृष्ठ को ना पहले बना लो, उसके बाद विद्युत बल रेखाएं दिखाना, ठीक है ना बाबू। देखो यहाँ पे मान लो हमने क्या कर लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। और ये बहुत सारी क्या जा रही है बेटा, बहुत सारी बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है ना। ये क्या हो रही है बेटा, बहुत सारी बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा, है ना, ड्राइंग में बनाने नहीं आता जी, है ना बाबू। यहाँ देखो एक हमने क्या कर लिया, एक पृष्ठ हमने मान लिया, ठीक है ना, और काल्पनिक पृष्ठ माना हमने। एक जरा ध्यान से सुनना, ये सारी बल रेखाओं के कारण ही क्या उत्पन्न हो रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। इन सारी बल रेखाओं के कारण क्या उत्पन्न हो रहा था बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। बल रेखाएं जहां पास पास थी वहां विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र बहुत कम होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे याद रखिएगा, गास के प्रमेय को जब भी हम पढ़ेंगे, गास के प्रमेय को बेटा जब भी पढ़ेंगे तो हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पृष्ठ पे आवेशों का सतत वितरण होता है। क्या होता है बेटा, आवेशों का सतत वितरण होगा। अगर आवेशों का सतत वितरण नहीं है तो गास का प्रमेय वहां पे लागू नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को, ये कंडीशन है, ठीक है ना। गास का प्रमेय लागू कब होगा, जब किसी पृष्ठ के ऊपर क्या हो, वो भी कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। जब किसी बंद पृष्ठ के ऊपर जो है आवेशों का सतत वितरण होता है तभी गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। सुनिए यहाँ पे हम गास का प्रमेय नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं। आखिर ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो सुनो यहाँ पे एक पूरे के पूरे चीज़ का एक शब्द में देखो जरा ध्यान से। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है काल्पनिक पृष्ठ, और जितनी बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती हैं वही क्या है बेटा, वही उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स है। जितनी, मैंने क्या बोला, जितनी बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती हैं उनकी संख्या का माप ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है ना। यानी वो बल रेखाएं जो एक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती हैं उनकी संख्या ही क्या है, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, थोड़ा ये कॉपी देना बेटा, ठीक है ना। देखो
अगर हम मान लें, जरा ध्यान सुनो, अगर हम मान लें बेटा कि इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, यानी बल रेखाएं इस डायरेक्शन में जा रही हैं। बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं? प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। और हम मान के चलते हैं बेटा कि ये क्या है? ये कोई पृष्ठ है। ये क्या है? कोई पृष्ठ है। तो जो बल रेखाएं गुजर रही हैं यहाँ से, बल रेखाएं भी क्या होती हैं? एक काल्पनिक रेखा होती है। बल रेखाएं काल्पनिक रेखा नहीं होती हैं जी। तो हमने काल्पनिक पृष्ठ भी तो माना है, ठीक है ना? क्या बल रेखाएं हमें दिखती हैं क्या? नहीं ना, हमने उसकी कल्पना की थी। हमने क्या किया था बेटा? उसका कल्पना किया था कि एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है ना? तो हमने इस पृष्ठ को माना और यहाँ से बल रेखाएं जा रही हैं। जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा घुमा दो तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? इससे होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा। ऐसे हो जाएगा तो फिर परिवर्तन आएगा। जितने बार इसको घुमाते रहोगे, जितनी बार इसको घुमाते रहोगे, उतनी बार क्या होगा? परिवर्तन आता रहेगा इससे होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में। बात समझ में आ रही है? जितनी बार इसको घुमाओगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इससे होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में उतनी बार क्या आएगा बेटा? परिवर्तन आएगा। ठीक है? क्या आएगा? परिवर्तन। अब सुनो, ये जो है ना, जिस सरफेस से ये होके निकल रही है, ये वाला, क्या ध्यान देना, जो सामने का सरफेस है, देखो यहाँ पे ये पृष्ठ है, ठीक है? यहाँ से क्या गुजर रही है? यहाँ से बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इसका सामने वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। और क्षेत्रफल, मान लो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तो उसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? dA होगा, ठीक है ना? क्योंकि एक छोटा सा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा पृष्ठ तो a हो जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। बट अगर मैं एक छोटा सा मान लो, छोटा सा इसका पार्ट मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? dA हो जाएगा। जरा ध्यान सुनना, dA हो जाएगा, ठीक है ना? ये dA क्या है? इस पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा है। इस पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा दूं तो, समझे? इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखा रहा है। इस क्षेत्रफल का क्या दिखा रहा है बेटा? दिशा। देखो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब पहले केवल क्षेत्रफल था, वेक्टर लगाया, क्या बन गया? क्षेत्रफल सदिश। क्यों? क्योंकि अब इसमें दिशा भी आ गई। ये पृष्ठ किस दिशा में है? इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना? चलो, इस डायरेक्शन में। विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में है? वो भी इस डायरेक्शन में। लेकिन मान लो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, सुनो, विद्युत क्षेत्र के अंदर ये ऐसे रख जाए तो फिर पृष्ठ ये आ गया। क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। देख रहे हो? क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। तो मान लेते, चूंकि विद्युत क्षेत्र क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या है? फिक्स है बेटा, है ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है आपका? फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, वो तो फिक्स है। लेकिन परिवर्तन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है जी। तो मान लेते हैं इनके बीच का कोण क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है ना? यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच जो बनने वाला कोण होता है, ठीक है बाबू, वो इसको cos थीटा के रूप में दिखाएंगे। अब तुम पूछो सर साइन थीटा क्यों नहीं दिखाए? cos थीटा ही क्यों? जरा ध्यान सुनना, हम विद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं और E इंटू A cos थीटा, समझे? ये फार्मूला हो जाएगा। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, याद रखिएगा। क्या है बेटा? ये विद्युत क्षेत्र है। A क्या है? A इसका क्षेत्रफल है। और थीटा क्या है? थीटा क्या है बेटा? इन दोनों के बीच का कोण है। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब तुम्हारे दिमाग में जाएगा सर साइन क्यों नहीं लिया यहाँ पे हमने? साइन क्यों नहीं लिया? तो जरा कंसेप्ट भी पकड़ना। यहाँ पे साइन लेने का क्या कारण क्या था? अगर ये पृष्ठ ऐसे है, जरा ध्यान सुनना, अगर ये पृष्ठ ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। जरा ध्यान देना, इस डायरेक्शन में होगा। और विद्युत क्षेत्र भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है। दोनों क्या है बेटा? एक डायरेक्शन में। जरा ध्यान सुना, दोनों क्या होंगे? जब एक डायरेक्शन में होंगे तो बीच का कोण क्या बनेगा? बीच का कोण क्या बनेगा? जीरो बनेगा। और जीरो बनेगा और cos जीरो का मान रखोगे यहाँ पे तो E इंटू A हो जाएगा, ठीक है ना? जो कि मैक्सिमम होगा। क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। जरा ध्यान सुनना, क्या होगा बेटा? यहाँ पे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कहने का मतलब क्या है? जब ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी जब जिसका क्षेत्रफल सदिश इधर और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, उस समय इससे अधिकतम फ्लक्स रेखाएं होगी, यानी उससे अधिकतम बल रेखाएं इससे होकर गुजर रही होंगी, है ना? इस डायरेक्शन में क्या है बेटा? इससे बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही होंगी। लेकिन जरा सा इसको ऐसे कर दें तो बताओ, कम हो जाएंगी। कम होते होते जब ऐसे आएगा
यानी क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में। चूँकि ये किताब आपको थोड़ी सी मोटी लग रही है, ये कॉपी थोड़ी सी मोटी है, बट मैंने यहाँ पे पतले पृष्ठ का कल्पना किया है। अगर मान लो ये पृष्ठ ऐसे आ गया तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ज़रा ध्यान सुनना, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र कितने का कोण बना रहा है, 90 का बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 90 अंश के कोण बन रहे हैं। और cos 90 क्या होता है, 0, मतलब इससे एक भी बल रेखाएं होके गुजरेंगी नहीं। लेकिन अगर साइन ले लेते तो दिक्कत क्या थी, साइन में क्या होता है, अगर ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का कोण 0 हो जाता। क्या होता है बेटा, कोण 0 होता, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। यानी कि कोई भी बल रेखाएं होगी गुजर नहीं रही थी। बट ये सही नहीं है, क्योंकि इस समय जब ये ऐसे रखा हुआ था, जब कोण क्या हो रहा था, बीच का कोण 0 बन रहा था, उस समय मैक्सिमम बल रेखाएं होगी गुजर रही थी यहाँ से, समझे ना। इसलिए हमने साइन यूज़ नहीं किया, क्योंकि साइन यूज़ करते तो वहाँ पे क्या हो जाता, ये कथन गलत हो जाता। क्या होता बेटा, ये कथन ही गलत हो जाता। इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, यहाँ पे कॉस का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने चूँकि यहाँ मैंने एक छोटा सा आंशिक क्षेत्रफल लिया, ठीक है ना, क्योंकि आंशिक क्षेत्रफल से कुछ ही बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है ना। लेकिन पूरा क्षेत्रफल लोगे तो पूरे क्षेत्रफल से बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेंगी। हम यहाँ पूरे पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। याद रखो, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर इंजीनियर रोड बनाता है बेटा तो पूरे रोड का मुआयना नहीं करता है, समझे ना। अगर उसको मटेरियल की जांच करनी हो कि रोड बना है बढ़िया कि नहीं बना है, उतने मटेरियल लगे हैं कि नहीं लगे हैं, गुणवत्ता की अगर जांच करनी होती है, पूरे रोड को थोड़ी खोदता है वो। रोड की क्या करता है, एक किनारे पे या रोड की जहाँ भी उसका मर्जी जाएगा, उस रोड में थोड़ा सा हिस्सा वो निकाल लेगा और उससे मटेरियल की वो जाँच करके वो पूरे रोड को वेरीफाई कर देता है। बात समझ में आ रही है ना। उसी तरह हम क्या करते हैं, एक छोटे से पहले क्षेत्रफल पे हम काम करते हैं, उसी के आधार पे हम बड़े क्षेत्रफल का क्या कर देते हैं, संकल्पना यहाँ पे रख देते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वैसे क्या है, हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल माना था। अगर मान लो ये पूरा D है तो क्या हो जाएगा, ये छोटा सा DA हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र E और DA नहीं होगा, क्योंकि वो समान है। मैं बार बार कह रहा हूँ, समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया ये, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। विद्युत फ्लक्स एक बार और समझ जाओ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें तो उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का माप ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। सीधी सीधी बात क्या है, जो पृष्ठ आपने कल्पना किया है उस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, क्योंकि ये तो फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि क्या ये पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, क्या नहीं ना। तो जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरती हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रहेगा। देखो, रट्टा कम मारना है, ठीक है ना, रट्टा कम मारना है, समझना ज़्यादा है। और फिगर समझ गए, मुझे नहीं लगता कि अब तुम भूलोगे। एक बार घर जाकर थोड़ा सा रिवीजन मार दोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये सबसे पहले क्या कहोगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्या कहोगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि किसी पृष्ठ की कल्पना की जाए और उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है ना। उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का माप ही क्या कहलाता है। समझ में आई बात। फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये क्या है बेटा आपका, देखो कभी कभी क्या है ना, किन्हीं किताबों के अंदर जो है, किन्हीं किताबों के अंदर जो है, इसको दिखाया है फाई E इंटू एस कॉस थीटा दिखाया है, समझे ना, एस कॉस थीटा दिखाया है। तो डरना मत, बात एक ही है। एस का मतलब सरफेस का क्षेत्रफल, मैंने केवल एरिया कह दिया ना, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, मतलब एरिया की बात चल रही है। और यहाँ पे कह रहा है कि सरफेस का क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात चल रही है। दोनों बात एक ही है, अलग अलग बातें नहीं है। तो चाहे ये वाला सूत्र यूज करो, चाहे ये वाला करो, ठीक है ना। बहुत सारी किताबों ने क्या किया है कि एक जगह पे उसने एस का यूज किया है, मैंने आपको ए बताया। तो ये घबराने की बात नहीं है कि ए लगता है अलग है और एस अलग है, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्या है बेटा, सेम है। बस दिखाने का मतलब है कि किसी ने इसको एस से दिखाया है, किसी ने इसको ए से दिखाया है। बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान से सुनो एक बात और। अब विशेष कंडीशन क्या क्या है, ठीक है ना, क्या है बेटा, विशेष स्थितियाँ, है ना। विशेष स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं कि जब कोण क्या हो, जब कोण क्या हो बेटा, कोण थीटा जो है 0 हो जाए,
और थीटा जीरो कब होता है? थीटा जीरो कब होगा? मैंने अभी बताया ना, जब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बबू आराम से ना, है ना जी, आटा ला देंगे सर। सुनो यहाँ पे, अगर थीटा रख दोगे तो क्या होगा? फाई बराबर ई इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा? कास जीरो, और कास जीरो का मान 1 होता है, और 1 का गुणा करोगे तो वो संख्या उतनी ही आएगी। ठीक है ना बाबू? तो ये क्या होगा? 0 अंश पे बल रेखाएं सबसे मैक्सिमम होके गुजरती हैं, सबसे ज़्यादा होके गुजरेंगी पृष्ठ से। ठीक है ना? इस समय जब बल रेखाएं सबसे ज़्यादा गुजरेंगी तो बेटा एक बात याद रखो, फ्लक्स रेखाएं क्या होंगी? फ्लक्स ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जब बल रेखाएं इससे ज़्यादा होके गुजर रही होंगी तो बल रेखाओं की संख्या का माप ही तो फ्लक्स है, तो फ्लक्स भी तो क्या हो रहा होगा? ज़्यादा होगा, है ना? जितनी बल रेखाएं ज़्यादा होंगी उतने फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। ठीक है बाबू? तो क्या होगा यहाँ पे? ये मैक्सिमम दिखाना। किसे दिखाना? मैक्सिमम दिखाना। मिनिमम कब होगा? बोलो, मिनिमम कब होगा जी? जब थीटा बराबर क्या हो जाए? 90 हो जाए, तब क्या होगा? फाई बराबर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा जी? है? क्योंकि काश 90 का मान 0 हो जाएगा, बाकी इनके रहने का कोई मतलब तो है नहीं। जब 90 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है बाबू? थोड़ा सा मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका, है ना? तो देखो यहाँ पे मात्रकों की चर्चा करोगे, विद्युत फ्लक्स की मात्रक का, तो यहाँ पे देखो जो जेन्युइन मात्रक है वो तुमको बता रहा हूँ, बाद में भी न्यूमेरिकल वगैरह में जो आएंगे वो मात्रक भी बताऊँगा। ठीक है ना? वेबर वगैरह जो भी मात्रक आएंगे। यहाँ देखो, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ई है ना? ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, है ना जी? क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मीटर का स्क्वायर। एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश लिख रहा हूँ ना जी। मीटर का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग अगर हिंदी में देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा बेटा? प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक है जी? ये किसका मात्रक है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है? तो सभी बच्चे क्या कर लो, विद्युत फ्लक्स हेडिंग डालो, लिखवा दें इसको। सभी लोग विद्युत फ्लक्स हेडिंग डालो। मज़ा आया जी? विद्युत फ्लक्स इतना समझ में आया कि नहीं? देखो, मेन बात होती है समझने का। अगर तुम यहाँ पे बैठे और मैं तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ ना, तो ये मेरी गलती है, समझो। इसलिए मैं ये कहता, हाँ, अगर तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो तो फिर अलग बात है वो। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं तुमको क्लास में सारी चीज़ समझा दूँ, और जो तुम लिखे हो उसको जाके एक बार घर पे रिवीजन मार दोगे तो काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है बाबू? चलिए बोले, लिखो। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, अरे फैन बंद करो यार। ठंडा ठंडा लगाओगे क्या लड़कों? देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का माप ही, बल रेखाओं की संख्या का माप ही, बल रेखाओं की संख्या का माप ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिखना, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्यों ई कर रहा हूँ बाबू? क्योंकि अभी जब आगे पढ़ेंगे ना चुंबक के बारे में, तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ना पड़ेगा।
तो फिर वहाँ पे फाई बी दिखाना पड़ेगा तुमको। क्या दिखाना पड़ेगा? फाई बी। यहाँ फाई दिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तुम विद्युत फ्लक्स लिखे हो ना तो वहाँ क्या कहोगे? इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? ये देखो, ये फिगर बना करके ये वाली चीज़ें लिखना है, लिखोगे क्या? ठीक है ना। देखो काश के प्रमेय पे आते हैं बाबू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समझ जाना एक बार। ठीक है ना। और डेरिवेशन, गास का प्रमेय थ्योरी कभी नहीं आएगा, पूछेगा सीधे क्वेश्चन, गास के प्रमेय को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी परिभाषा दे करके आगे निकल ले, बस अब तो हमारा काम हो गया, जितना पूछा उतना कर दिए ना। परिभाषित करने का मतलब गास के प्रमेय का परिभाषा तो लिखना ही लिखना है, पर परिभाषित का मतलब ये भी होता है कि उसको प्रूफ भी करो। गास के प्रमेय को क्या करना है बेटा? प्रूफ भी करना है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। तो एक हम प्रूफ करेंगे घनकोण के नियम से, और एक करेंगे बहुत आसान वाली विधि से, क्योंकि हमें तो गास का प्रमेय प्रूफ करना है ना, हम किसी विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना बाबू। आइए चलिए, तो हम जो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और आते हैं किस पे? गास के प्रमेय पे। गास चचा क्या कहता है जी, देखा जाए उस पर भी, है ना जी। देखो यहाँ पे सुनो, जा ध्यान देना। गास का प्रमेय क्या बेटा? गास का प्रमेय, अरे घास का प्रमेय नहीं जी, गास का प्रमेय। अरे एक अच्छा वैज्ञानिक था यार, उसका भी तुम लोग इज्जत कर लो, घास उस बना दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे जो गास था बेटा ना, इसने जो है एक परिभाषा दिया, उस परिभाषा के आधार पे एक सूत्र दिया। ठीक है बाबू। इसका सूत्र क्या है? जरा ध्यान सुनना। फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही गास का प्रमेय है। अब कौन सा जी का है? थ्योरी तो बतेबे नहीं किए, लो थ्योरी भी बता देते हैं। किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ से क्या कर रहा है? किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। बुझे भी नहीं किया होगा? नहीं बुझा है ना? देखो अब बुझाएगा, क्योंकि देखो क्या था कि मैंने बताया कि गास का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही काम करेगा। किसके लिए काम करेगा बेटा? बंद पृष्ठ के लिए काम करेगा। और मैंने ये भी बताया कि गास का प्रमेय सतत आवेश वितरण के लिए ही काम करेगा। किसके लिए काम करेगा बेटा? आवेशों का वितरण समान रूप से हो, है ना। सतत आवेश वितरण मैंने आपको बताया भी तो था, 3 प्रकार के सतत आवेश वितरण थे, है ना। रैखिक आवेश वितरण था, पृष्ठ आवेश वितरण था, आयतन आवेश वितरण था। मैंने बताया था ना, तीनों का मैंने जो है डेरिवेशन आपको कराए थे। अब देखो जरा ध्यान से, गास क्या कहते हैं? ये क्या है? फाई क्या है बेटा? ये फाई किसको दिखाता है? विद्युत फ्लक्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? विद्युत फ्लक्स को दिखाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना। ये क्यू किसको दिखाता है? आवेश को दिखाता है। और एप्सिलॉन नॉट किसको दिखाता है? विद्युतशीलता को, निर्वात की विद्युतशीलता है। सुनो यहाँ पे क्या है बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है बेटा? विद्युतशीलता। जा ध्यान सुनो, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ जी, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो गास बताना ये चाहता है, गास ये कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स है ना, सुनो यहाँ पे जा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जो बंद पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स है बेटा, बंद पृष्ठ के अंदर जो विद्युत फ्लक्स है, वो विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर है। समझ रहे हो? देखो सूत्र से ही थ्योरी याद करना है, अलग से नहीं, है ना। कैसे याद करना है? गास क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ में फ्लक्स, है ना, किसी बंद पृष्ठ में जो फ्लक्स है बेटा, जो फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो विद्युत फ्लक्स है, वो उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के। समझ रहे हो? रटने की आवश्यकता है क्या? सूत्र देखो वहीं से चिपका दो, है ना। ठीक है बाबू। ये नहीं कहता कि एकदम एज इट इज जो है ना किताब का एकदम थ्योरी उठा के डाल दो, नहीं, थ्योरी बनाओ अपने से, बट मीनिंग वही निकलना चाहिए।
समझे ना, ये नहीं कि थ्योरी बना दी अपने से, ऐसा नहीं है, मीनिंग वही निकलना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बार फिर सुनो, किसी बंद पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, इसे हम गाउस का प्रमेय कहते हैं। बट इस प्रमेय को हमें प्रूव भी करना पड़ेगा, मैं लिखवाऊंगा इसको, चिंता ना करो, अभी लिखने का प्रयास ना करो, अभी समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। अभी मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है ना। चलो सबसे पहले एक आसान तरीके से गाउस के प्रमेय को हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं। और कौन सा प्रमेय, यही तो है, इसी सूत्र को तो प्रूव करना है जी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जी, थोड़ा सा इसको मैं क्या करूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे उत्पत्ति है ना जी, जरा ध्यान सुनो, गाउस के प्रमेय की उत्पत्ति, जरा ध्यान सुनना। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ लेंगे, क्या लेंगे बेटा, बंद पृष्ठ लेंगे, ठीक है। आइए हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, एक बंद पृष्ठ लेते हैं। और ये बंद पृष्ठ क्या है, एक गोला है, क्या है बेटा, एक बंद पृष्ठ गोला है। मैं गोले के अलावा भी कोई भी स्ट्रक्चर पे मैं आपको बताऊंगा, पहले मैंने अभी क्या लिया, गोला, ताकि एक आराम से, एक आसान तरीके से, आसान से डेरिवेशन के साथ गाउस का प्रमेय आप प्रूव कर सको, है ना। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो इधर, देखो यहाँ पे इस गोले का सरफेस क्या है बेटा, एस मान ले, या गोले के सरफेस का क्षेत्रफल क्या मान ले बेटा, ए मान ले, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। और इस पूरे चारों तरफ जो है ये बंद पृष्ठ है कि नहीं है, बताओ जरा, है ना। अगर हम ये मान के चलें कि इस गोले पर क्या उपस्थित है बेटा, आवेश उपस्थित है, क्या उपस्थित है बेटा, आवेश उपस्थित है, गोला क्या है बेटा, आवेशित है। तो सुनिए एक बात जरा, इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेंगी, क्या निकलेंगे बेटा, जो फ्लक्स निकलेगा मैं कहता हूँ वो क्या है, फाई है। जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, फाई होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक बात यार ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, अगर किसी पृष्ठ में, ठीक है ना, अगर किसी पृष्ठ के अंदर बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, किसी पृष्ठ में बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, वो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर बल रेखाएं बाहर की ओर आ रही हैं तो फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर आ रही हैं तो फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर पृष्ठ के अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को भी नोट कर लेना, मैंने वहाँ पे शायद छोड़ दिया तो मेरे दिमाग में बता दिया उसको, ठीक है ना। मेरे भाई बताएंगे, अभी बताते हैं, रुको इसको पहले कंप्लीट कर ले फिर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सुनो, इस गोले का सरफेस क्या है बेटा, मान के चलता हूँ कि विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जा रही है, और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, क्या है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है। और ये क्या है, ये सरफेस है गोले का, कितने का कोण बनाएगा जी, बताओ, क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी क्या है, वो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्योंकि गोले के परिधि पे आप देखोगे ना, कोई भी रेखा खींचोगे बेटा, कितने अंश का कोण बनाती है वो, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, क्या 90 डिग्री का। लेकिन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। पर हमें कभी भी उसके फेस को देखना है, सरफेस को देखना है। मैं एक बार कह रहा हूँ, जो ये गोला है इसके पृष्ठ का सरफेस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। देखो जरा ध्यान से, इस गोले का फेस जो है इस डायरेक्शन में है, और विद्युत क्षेत्र भी किस डायरेक्शन में निकल रहा होगा, इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा। क्योंकि ये गोला ना है जी, विद्युत क्षेत्र चारों तरफ क्या निकलेंगे, समान डायरेक्शन में निकलेंगे। जरा ध्यान से सुनना, इधर देखो, यहाँ पे समान डायरेक्शन में निकलेंगे ना जी। कोई भी पृष्ठ लो, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसका भी पृष्ठ किस डायरेक्शन में होगा, इसका भी क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ लोगे तो इसका भी फेस किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है। अगर यहाँ ले रहे हो तो इसका भी फेस क्या है, इसी डायरेक्शन में है, और विद्युत क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में है। इसका भी फेस क्या है, इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में है। कोण क्या बनेगा, कोण क्या बनेगा, जीरो बनेगा। एक जपड़ मारेंगे अभी तुमको। मैंने क्या कहा, अगर विद्युत क्षेत्र और क्या है, पृष्ठ जो क्षेत्रफल सदिश था, ये दोनों का अगर दिशा एक है बेटा, तो 0 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है, 0 डिग्री का। अभी पीछे बता के आया हूँ, 90 डिग्री मत भूल देना, नहीं तो काश 90 पे क्या हो जाएगा, 0। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको सरफेस का दिशा लेना है, सरफेस नहीं, सरफेस की दिशा लेना है।
ठीक है ना। सरफेस है तो 90 डिग्री बना देगा वो तो। हमें बार बार मैं आपको पीछे से बताते आ रहा हूँ कि उसकी दिशा लेनी है। ये जो सरफेस है ना, ये पृष्ठ है जो है आपका, इस पृष्ठ की दिशा किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है ना। और विद्युत क्षेत्र भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है। मेरे भाई एक बात बताओ ज़रा, तो क्या बनेगा? ई मान लेते हैं और ये क्या है? ए है और कास क्या है? थीटा है। अगर तो चूंकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 अंश, इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि ई मान के चलते हैं इसको, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू ए, और कास 0 का मान 1 हो जाएगा ना जी। कास 0 का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। हटाओ बात, ठीक है ना। दूसरी चीज़, चूंकि ई बराबर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है बेटा? क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्या होता है? क्यू बटे में आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? जरा बताओ ध्यान से। ई का मान इतना मैंने बार बार पीछे आपको पहले चैप्टर के अंदर से बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना। और ए क्या है बेटा? ए क्या है? गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़े हो मेंसुरेशन? गोले के पृष्ठ का यानी गोले के जो सरफेस का क्षेत्रफल होता है कितना होता है? गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बाबू? 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये दोनों मानों को ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर यहाँ पे कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर का स्क्वायर। ई का मान हो गया, ए का मान ये रख दो, गुणे 4 पाई आर का स्क्वायर। आर की स्क्वायर से आर का स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म। फाई ई बराबर कितना आ गया जी? समझे? ये था आसान वाला तरीका। ये क्या था बेटा? आसान वाला तरीका गास के प्रमेय के लिए। अभी क्या है? अभी और भी तरीके हैं। एक और तरीका जो तुम्हारी किताब वाला तरीका है, उसको भी बताऊंगा अभी। पर अभी समझ में आया कि नहीं है? बताओ जरा, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी सूत्र से, कोई बहुत ज़्यादा दूर रॉकेट साइंस नहीं है गास का प्रमेय। बहुत सारे टीचर इसको बहुत बढ़ा चढ़ा बताते हैं, ये बहुत बढ़िया है गास का प्रमेय। एकदम लड़कों को पहले दहशत में डाल देते हैं सब। लड़का पहले ही मर गया, वो क्या तैयारी करेगा एग्ज़ाम का, है ना जी। बच्चों को डराना नहीं है, अपने को सिखाना है ना जी। कोई जो है ना जन्मजोगी नहीं सीख के आता है, भीतर सीख के आता है जी, नहीं ना। अब बताओ जरा यहाँ पे, अब आसान लगा कि नहीं लगा? ये आसान तुमको इसलिए लगा क्योंकि तुमने पहला लेक्चर लिया है, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। नहीं तो फिर यहाँ भी उड़ता। ई कहाँ से आ गया, है ना जी? क्योंकि ई का मान जो आया है वो हमने पहले चैप्टर से रिलेट किया है। जितना स्थिर विद्युत पढ़ोगे ना, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और फिर जब ये पूरा पढ़ लोगे टॉपिक, तो ये फिर अगले चैप्टर से रिलेटेड हो जाएंगे, समझे ना। अब गास का प्रमेय क्या करेगा? अब अगले चैप्टर में घुसेगा, देखना, ठीक है। जब संधारित्र पढ़ रहे होंगे, विभव पढ़ रहे होंगे, वहाँ भी इन सब के कॉन्सेप्ट तुमको देखने को मिलेंगे। इसलिए लाइन बाय लाइन जो है एक एक लेक्चर जो है आपको लेना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर किसी कारणवश छूट जाता है तो वीडियो में मैंने बना ही रखा है, इस जो जाकर घर पे देख लेना है, ठीक है बाबू। चलो डाल लो गास का प्रमेय हेडिंग। अभी एक और विधि से गास का प्रमेय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। गास का प्रमेय डालो हेडिंग, परिभाषा लिख लो उसकी। हाँ, गास का प्रमेय है ना, बोले गास के प्रमेय की परिभाषा फटाफट लिख लो। चलें आगे। तुम लोग लिख के बैठे रहो ना, जब टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम लिख लिया करो पहले से, ठीक है ना। चलो बोले, इसको मत उतारो पगला, पहले परिभाषा के नीचे लिखना है इसको। रुक जाओ, पहले मैंने क्या कहा? पहले परिभाषा, उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं, बस पहले परिभाषा। गास का प्रमेय डाल लिए ना, चलो लिखो। किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ से लिखना, मैं नहीं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0
ऐसे लिखना 1/ε0, ऐसे 1/ε0, 1/ε0 गुना के बराबर होता है, 1/ε0 गुना के बराबर होता है ना, 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ठीक है बाबू, एक काम करोगे, ये वाला लिख करके ये फिगर बना करके उसके नीचे ये डेरिवेशन छाप दो, ठीक है ना। तब तक मैं इसको